जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप सभी को मेरी तरफ से इस 15 अगस्त की सबसे पहले तो कहता नहीं, बहुत नदी होंगी, लेकिन मेरी तरफ से भाई खासकर आपके लिए शुभकामनाएं हैं। और सभी भाई जीवन में अपने कामयाब रहें, और यही मैं कामना करूंगा भाई। और जितने भाई हैं और देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं मुझे, और सभी भाई खुश रहें अपने घर में, परिवार में। सबसे मेन जिम्मेदारी इंसान की यही बनती है कि वो अपने परिवार के लिए तत्पर रहे और उनके लिए मतलब करता रहे प्रयास, जैसा भी उनसे हो सकता है। तो अभी जो है मैं इस क्रिकेट स्टेडियम में हूँ और देखो मौसम बिल्कुल बारिश का हो चुका है। इतना बढ़िया बारिश मौसम हो रहा है भाई साहब, बहुत बढ़िया। अभी 1 घंटे पहले इतनी गर्मी थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुदरत के नियम हैं पता नहीं क्या कब बदल जा और कब हो जा। तो भैया उनके नियम है, वे बदलते रहे। वे इंसान हैं, इंसान के लिए सही करते हैं और सही करती है कुदरत इंसान के लिए, है ना। वो अलग बात है भाई, कहीं कोई शहर में रहता है तो उसको लगता है भाई मेरे साथ ये जुल्म क्यों हो गया है। अरे ऐसा नहीं है भाई, कुदरत किसी में फ़र्क नहीं करती भाई, इंसान करता है। इंसान जरूर करता है भाई फ़र्क इंसान में, आपसदारी में, कि भाई ये किसने, इसके पास ये 2 गाड़ी क्यों है। ये नहीं सोचता कि वो 2 गाड़ी कैसे उसके पास आई है, मैं ऐसा क्या करूं जो मैं भी कामयाब हो जाऊं। लेकिन सोचता क्या है इंसान, सोचता ये है कि नहीं उसकी 2 गाड़ी उस पर आई कैसे, और ऐसा क्या कर रहा है वो, और मुझे तो ऐसा कुछ करना चाहिए जो उसकी या तो वे 2 गाड़ी जब्त हो जावे या वो बर्बाद हो जावे। ज़्यादातर इंसान ऐसा सोचता है। इंसान की खासियत बता रहा हूँ, ये कुदरत की नहीं है। कुदरत सबको सम्मान देती है हर तरीके से। वो भाई देखो, शहर भी तुमने बनाए हैं, गांव भी तुमने बनाए हैं, कुदरत ने तो ज़मीन बनाई है वो तुम रहते हो अपने हिसाब से। किसी ने बड़े घर बना लिए, किसी ने झोपड़ा बना के रह रहा है बेचारा, कोई फुटपाथ पे पड़ा है, सबकी जीवन चल रहा है। तो कुदरत तो जब भाई बारिश गिरेगी तो वो अमीर के घर पे भी गिरेगी, झोपड़े पे भी गिरेगी, और उसके किसी भी हर तरह के माहौल पे जाएगी। यानी वो फ़र्क नहीं करती भाई कुदरत, वो सबके लिए बराबर फैसला करती है। वो अब करना तुम्हें है कि तुम उसका कैसे इस्तेमाल करते हो, कैसे शुक्रिया अदा करते हो, और कैसे अपना जीवन जीते हो। और कहने की बात यह है भाई, मेरा अपना अनुभव है, इंसान का अगर दिल और दिमाग सबके लिए अच्छा रहे, सही बोले और सब कुछ सही सोचे सबके बारे में, यानी बुरा ना सोचे, बुरा ना करे, और बुरा जो कर रहे हैं उनको भी समझावे कि भाई ये चीज़ें सही नहीं है, तो ऑटोमेटिक भाई साहब मैं तो एक बात कहता हूँ, जो कोई झोपड़े में रहता हो, चाहे फुटपाथ पर रहता हो, चाहे अपनी कोठी महल में रहता हो, वो बंदा खुश ही रहेगा, मन से भी और तन से भी। वो अलग बात है कि भाई उसके द्वारा धन संपत्ति नहीं है इतनी कि वो अच्छा जीवन या मतलब बढ़िया तरीके से नहीं रह सकता। लेकिन आज मेरा मानना यार ये है, अगर इंसान का दिल और दिमाग और अंदर से खुश है ना वो इंसान, तो मैं तो ये सोचता हूँ वो बहुत बढ़िया है। क्योंकि बेहतर इंसान वो है जो अपने शरीर के किसी भी हिस्से से, आँख से, कान से, ज़बान से या हाथ पैर से किसी को नुकसान ना पहुँचावे। मैं उस इंसान को बहुत बढ़िया मानता हूँ, और हकीकत भी यही होना चाहिए, इंसानी नेचर यही है। अब तुम देख लो जितने भी इस दुनिया में महान लोग आए हैं, जैसा कि मैं अब जिक्र करूँ उन क्रांतिकारियों की, कि उन्होंने खाली अपने लिए नहीं करा भाई। एक इंसान अपनी ज़िंदगी कैसे भी गुजार के चला जाएगा और जी लेगा अपनी ज़िंदगी, है ना, जी लेता है, वे भी जी लेते। जैसे कि अभी जिनकी याद में ये दिन मनाया जाता है भाई, इसमें सभी क्रांतिकारी शामिल होते हैं, जितने भी महान लोग होते हैं जिन्होंने देश के लिए भला करा, इंसानियत के लिए भला करा। खाली अपना ही नहीं सोचा उन्होंने, चाहते तो वो भी आपके जैसे हमारे जैसे अपनी ज़िंदगी गुजार लेते, ताऊ चाचाओं में बैठ कर किसी की बर्दाश्त करके हर तरह का जीवन जी के जा सकते थे वे। लेकिन नहीं भैया, मैं ये क्या कहा करता हूँ कि वो कुछ ही लोग होते हैं जिनके दिमाग में कीड़ा उछलता है अच्छाई का, है ना, और वो अच्छा करके भी जाते भी हैं, इसलिए उनका नाम भी होता है। लेकिन कुछ हमारे भाई ऐसे भी हैं जो सोचते हैं यार, मतलब यार सबको ये भी पता है कि मुझे मरना भी है ना, और मुझे मरना ही है, ये अटल सत्य है। चाहे तुम किसी भी धर्म से उठा लो या इंसानियत के तौर पर देख लो, यानी दुनिया जो इस दुनिया में आया है वो सच है। मैंने गीता का एक मंत्र पढ़ा था, उसमें संदेश ये मिलता है, उसमें कृष्ण जी ये कह रहे हैं और अर्जुन से कि तू जो देख रहा है, तेरे सामने जो लोग खड़े हैं, तू देख रहा है उस आँखों से जो तुझे परमात्मा ने दी हैं,
और जो दिल में तेरे भावनाएं हैं, उस भावना के तहत तू इन्हें देखता है कि ये मेरे ताऊ हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये बड़े हैं, ये मेरे परिवार के लोग हैं। तो तू उस नज़र से उन्हें देख रहा है, और आज तू उनके सामने दुश्मन भी बनाए खड़ा है। तू तो सोच रहा है ऐसा, और लेकिन वो सोच नहीं रहे, वो सिर्फ तुझे दुश्मन की तरफ से देख रहे हैं, और तू उन्हें सोचता है कि वो मेरा चाचा है, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ उनके साथ, है ना। तो वो ज्ञान दिया कृष्ण जी ने अर्जुन को कि तू ये मत देख कि ये कौन है। जीवन का एक अटल सत्य ये है कि मृत्यु एक सच्ची बात है, और वो आनी है मौत, हर इंसान को आनी है, जानवर हो, पक्षी हो, इंसान हो, कोई भी हो। अब तू ये सोचने लगा कि तेरे मरने के बाद अगर ये रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, पूरी ज़िंदगी गम में रहेंगे, ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है, ये 2-3 दिन बाद ऐसा ही रहेगा, और फिर कुदरत का नियम है कि ये हंसते हुए खेलते अपना ज़िंदगी फिर उसे गुजारना शुरू कर देंगे। तो वो मत देख जो तू देख रहा है, तू वो सोच और वो समझ जो मैं तुझे समझाना चाहता हूँ। यानी परमात्मा, अल्लाह, भगवान जो इंसान को सच्ची बात बताना चाह रहा है, उस बात को आदमी मानना है। अगर जो इधर उधर की बातें लिखी गई हैं और वो तुम्हारी समझ से बाहर है, उन्हें मत मानो भाई। और मान के चलो वो अगर तुम्हें ये शिक्षा दे रही है कि भाई हमें किसी को धर्म के मुताबिक या किसी भी मानसिकता के मुताबिक हम ये काम करना चाहिए, और वो इंसानियत के ख़िलाफ़ है, तो वो चाहे कहीं भी हो, वो मत मानो। क्योंकि आप इंसान हो, और इंसान ही बनकर इस दुनिया में आए हो, और इंसान ही बनकर इस दुनिया से चले जाओगे। वो अलग बात है कि तुम्हारे कर्म फल क्या हैं और धर्म फल क्या है तुम्हारा। तो अपने कर्म फल पर ध्यान रखो, है ना, और धर्म फल पर ध्यान रखो। बाकी ये ना सोचो कि फलाने आदमी कौन है, वो क्या है। ये तो भैया सीधा सा ज्ञान है, सबको पता भी है, लेकिन समझ में किसी किसी के आवे है। अब जैसे भगत सिंह आज़ाद हैं, उनकी याद में कुछ दिन भी मनाए जाते हैं क्रांतिकारियों के, है ना। और भैया मनाना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, उनके जो जीवन चरित्र है उसको अपनाना भी चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। चलो खैर, मैंने तो ये बात कर ली। अब देखो मौसम कितना बढ़िया हो रहा है स्टेडियम में, और स्टेडियम पे यूँ बिछा दिया गया है जिससे पिच खराब ना हो। तो भाई बने रहो मेरे चैनल पे, ऐसी फनी टाइप की बात भी करता रहूँगा और थोड़ा सा ज्ञान भी देता रहूँगा, है ना। ज्ञान चाहे कहीं भी मिले मैं दूंगा, चाहे वो कुरान से मिले, चाहे हदीस से मिले, चाहे कहीं से भी मिले भैया।